हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका ज्ञानू एआई। मुझे बनाया है आपकी ऋषि सर ने सिर्फ आपके लिए। आज हम शुरू करेंगे इंग्लिश बुक कावेरी का चैप्टर 1, जिसका नाम है हाउ आई टॉट माई ग्रैंडमदर टू रीड। तो चलिए इस स्टोरी को एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल से शुरू करते हैं। सोचने वाली बात है ना? क्या सीखने की कोई उम्र होती है? यही सवाल इस पूरी कहानी का अ सॉर्ट ऑफ सेंट्रल थीम है। आइए इसका जवाब ढूंढते हैं। ओके, सो सबसे पहले मिलते हैं इस कहानी के दो मेन कैरेक्टर्स से, जिनके इर्द गिर्द ये पूरी स्टोरी घूमती है। तो एक तरफ है कृष्णा का 66 साल की दादी, जो बेचारी कभी स्कूल नहीं जा सकी, और दूसरी तरफ है उनकी 12 साल की पोती, जो हमें ये पूरी कहानी सुना रही हैं। इन दोनों के बीच एक बहुत ही स्पेशल और प्यार भरा रिश्ता है। अब देखिए, उनकी लाइफ का एक सबसे बड़ा हाईलाइट थी कर्मवीरा मैगजीन। ये हर वेंसडे को आती थी और इस मैगजीन में एक सीरियल स्टोरी आ रही थी जिसका दादी और पोती दोनों पूरे हफ्ते लिटरली बेसब्री से इंतजार करते थे। और ये उनका एक स्पेशल वीकली रिचुअल बन गया था। हर हफ्ते पोती अपनी दादी को उस स्टोरी का नया एपिसोड पढ़कर सुनाती थी। ये उनका स्पेशल टाइम था और इसी ने उनके बॉन्ड को और भी ज्यादा मजबूत बना दिया था। स्टोरी में एक वर्ड यूज होता है, आर्डेंट। इसका सिंपल सा मतलब है किसी चीज के लिए बहुत ज्यादा पैशनेट या इंथुजियास्टिक होना। दादी में स्टोरी सुनने की एक आर्डेंट डिजायर थी, मतलब वो पूरे जोश और लगन से उसे सुनती थी। और यहाँ पे मजा आता है, एक कहानी के अंदर एक और कहानी। मैगजीन की सीरियल जिसका नाम था काशी यात्रे, एक ऐसी बूढ़ी औरत के बारे में थी जो काशी जाना चाहती थी। उसने इस ट्रिप के लिए पैसे जोड़े, लेकिन एंड में उसने अपने सारे पैसे एक अनाथ लड़की की शादी के लिए दे दिए। बहुत सेल्फलेस थी, है ना? और कृष्णा को उस कैरेक्टर में अपनी ही झलक दिखती थी, वो उससे बहुत कनेक्ट करती थी। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट तब आता है जब नरेटर को यानी पोटी को एक शादी के लिए कुछ दिन गांव से बाहर जाना पड़ता है, और बस यहीं से सब कुछ बदल जाता है। सोच के देखो, जब नरेटर वापस आए तो उसने अपनी हमेशा खुश रहने वाली दादी को रोते हुए देखा। वो बिल्कुल शॉक्ड रह गई। उसने अपनी पूरी लाइफ में चाहे कितनी भी बड़ी मुश्किल आई हो, अपनी दादी को कभी कभी रोते हुए नहीं देखा था। तो उनके आंसुओं की वजह क्या थी? वजह थी एक गहरी फीलिंग ऑफ हेल्पलेसनेस। जब पोती गांव में नहीं थी तब मैगजीन तो आई, पर दादी उसे पढ़ ही नहीं सकी। उन्हें इतना लाचार और दूसरों पर डिपेंडेंट महसूस हुआ कि वो अपने आंसू रोक ही नहीं पाईं। और यही वो पल था जो कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बना। अपनी इस लाचारी को महसूस करके दादी ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने सब कुछ, लिटरली सब कुछ बदल दिया। उनका डिटर्मिनेशन देखिए। उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं कोशिश करूंगी, नहीं, उन्होंने 3 सॉलिड स्टेप्स लिए। पहला फैसला, मैं कन्नड़ा अल्फाबेट सीख कर रहूंगी। दूसरा, अपनी पोती से कहा, तुम मेरी टीचर बनोगी। और तीसरा, उन्होंने खुद को एक डेडलाइन दी, दशहरा की सरस्वती पूजा तक आई हैव टू लर्न हाउ टू रीड। अमेजिंग! और बस द टेबल्स टर्न्ड, रोल्स रिवर्स हो गए। अब 12 साल की पोती एक टीचर थी और 62 साल की दादी एक स्टूडेंट। और कृष्णांका एक ऐसी स्टूडेंट साबित हुई जिसमें सीखने की जबरदस्त लगन थी। अब हम पहुंचते हैं स्टोरी के क्लाइमैक्स पर। यहाँ दादी की सारी मेहनत रंग लाती है और एक टीचर को, उसकी 12 साल की टीचर को, अपना सबसे बड़ा इनाम मिलता है। दादी ने पूरी डेडिकेशन के साथ पढ़ाई की। ऐसा नहीं कि आज पढ़ा कल भूल गए। वो अपना हर होमवर्क बड़ी मेहनत से और टाइम पर करती थीं। उनकी लगन को देखकर साफ पता चलता था कि वो अपने इस मिशन में जरूर कामयाब होंगी। और बिल्कुल वैसा ही हुआ। स्टोरी में एक बहुत अच्छा इडियम यूज किया गया है, पास्ड विद फ्लाइंग कलर्स। इसका मतलब होता है किसी टेस्ट में सिर्फ पास नहीं होना, बल्कि बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस के साथ पास होना। यू एब्सोल्युटली नेल इट। और दादी ने अपने इस इम्तिहान को फ्लाइंग कलर्स से पास किया। जब दादी ने पहली बार खुद से एक पूरी किताब पढ़ी तो उन्होंने कुछ ऐसा किया जिसने पोती को हैरान कर दिया। उन्होंने अपनी 12 साल की पोती के पैर छुए। पर उन्होंने ऐसा क्यों किया? सोचने वाली बात है, राइट? वेल, हमारी इंडियन ट्रेडिशन में एक गुरु यानी टीचर के पैर छूना रिस्पेक्ट का सबसे बड़ा सिंबल माना जाता है। इस एक जेस्चर से दादी ने अपनी पोती को सिर्फ पोती नहीं, बल्कि अपना गुरु, अपना टीचर मान लिया था। क्या अनमोल पल होगा वो। तो इस पूरी इंस्पायरिंग कहानी का कोर मैसेज क्या है? हम इस खूबसूरत सफर से आखिर सीख क्या सकते हैं? लेट्स ब्रेक इट डाउन। देखिए, ये कहानी हमें कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन सिखाती है।
पहला और सबसे बड़ा, सीखने की कोई उम्र नहीं होती, कोई एज बार नहीं है। दूसरा, अगर आप डिटर्मिन्ड हैं तो आप किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। तीसरा, एजुकेशन आपको इंडिपेंडेंट, सेल्फ रिलायंट बनाती है। और आखिरी, हमेशा अपने टीचर की रिस्पेक्ट करें, चाहे उनकी उम्र आपसे छोटी ही क्यों ना हो। ये लाइन दोस्तों इस स्टोरी का पूरा सार है। अगर आपका मकसद अच्छा है, फॉर अ गुड कॉज, और आपके अंदर दृढ़ निश्चय है, तो आप किसी भी रुकावट को, किसी भी ऑब्स्टिकल को हरा सकते हैं। इट्स अ वेरी पावरफुल मैसेज। और अब एक सवाल आपके लिए। इस कहानी ने हमें सिखाया कि आज़ाद यानी इंडिपेंडेंट होने का क्या मतलब है आपके लिए। सच में ट्रूली इंडिपेंडेंट होने के क्या मायने हैं, इस पर ज़रूर सोचना। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका ज्ञानू एआई। मुझे बनाया है आपके ऋषि सर ने सिर्फ आपके लिए। बेहतरीन नोट्स के लिए मुझे व्हाट्सएप करें 9251477188 और यूट्यूब पर सर्च करें ज्ञानू बाय ऋषि सर।